Given question है the number of 4-letter words with or without meaning that can be found from the 11 letters of the word examination. ठीक है, तो 4 लेटर डिफरेंट वर्ड्स बनाने आउट ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन. तो अपन क्या करते हैं, एग्जामिनेशन वर्ड को पहले तो इसमें टोटल कितने, टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल लेटर्स है मेरे पास एग्जामिनेशन में. टोटल लेटर्स इन द वर्ड एग्जामिनेशन कितने, टोटल वर्ड्स है मेरे पास 11. ठीक है, जिसमें से मैं लिख लेता हूं कौन से कितने टाइप के हैं. ठीक है, तो ए कितने हैं मेरे पास, ए है मेरे पास 2, आई है मेरे पास 2, एन है मेरे पास 2, और ई है 1, एक्स है 1, एम है 1, ओ एक बार आ रहा है और टी एक बार आ रहा है. सिर्फ ए, आई और एन दो बार आ रहे हैं. तो 2 + 2 + 2 is 6 and 6 + 5 is 11. तो टोटल 11 लेटर का वर्ड है ये. ठीक है, अब आइए फर्दर अपन सॉल्व करते हैं इसे. 3 केसेस बनेंगे मेरे पास, 4 लेटर वर्ड बनाना है. केस 1 क्या है, केस 1 में कंसिडर कर लेता हूं जब चारों लेटर डिफरेंट हो. ऑल 4 लेटर्स जो मैं ले रहा हूं, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट. एक ये केस बनेगा, है ना. तो 4 लेटर वर्ड्स के चारों लेटर डिफरेंट हो ऑफ 4 लेटर वर्ड. तो कितने टाइप के मेरे पास लेटर्स हैं, 1 2 3, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल 8 टाइप के लेटर्स हैं मेरे पास. रिपीट हो रहे हैं, ए कितनी बार आ रहा है उससे मुझे अभी मतलब नहीं है, मुझे चारों लेटर डिफरेंट चाहिए ना. तो टाइप्स ऑफ लेटर मेरे पास कितने हैं, टाइप्स ऑफ लेटर तो मेरे पास 8 है ना. ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 8 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लूं, है ना. इन 8 में कोई भी 4 जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो 4 लेटर मेरे पास डिफरेंट आ जाएंगे, और उन 4 को फिर मैं अरेंज करूंगा क्योंकि डिफरेंट लेटर्स बनाने हैं, डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग. तो डिफरेंट वर्ड्स कितने बन जाएंगे जब अरेंज करूंगा. अरेंजमेंट का तरीका 4 फैक्टोरियल. तो ये क्या तरीका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा सिलेक्शन ऑफ 4 लेटर्स, different 4 letters from 8 letters. ठीक है, ये कर रहा है. 4 फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट ऑफ 4 सेलेक्टेड लेटर्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो 8c4 into 4 फैक्टोरियल सॉल्व होकर के आ जाता है, ये आ जाता है 1680. ओके, अब केस 2 अपन कंसीडर करते हैं. केस 2 क्या होगा, केस 2 हो जाएगा when 2 are same of one kind, 2 same of one kind and 2 same of other kind, है ना. 2 same of other kind. एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूं, जैसे a हो सकता है, n हो सकता है, n हो सकता है, I हो सकता है. ये एक एग्जांपल है. ठीक है, तो ये कैटेगरी है जिसमें 2 सेम एक काइंड के और 2 सेम अदर काइंड के हो. इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं. इसके लिए क्या होगी, इसके लिए क्या होगा, जो हमारे पास लेटर्स हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं, ए, आई और एन. टोटल 3 है ना. ए 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, एन 2 बार आ रहा है. तो ए, आई, एन में से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि 2 सेम एक काइंड के चाहिए, 2 सेम अदर काइंड के चाहिए. तो 2 तो केवल ए, आई और एन में आ रहा है. तो इन 3 में से अगर मैं, इन 3 में से कोई भी अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे ही मैंने इन 3 में 2 सेलेक्ट करे तो मेरे पास क्या आ गए, मान लो मैंने ए और आई कर लिया, ए और आई सिलेक्ट करते ही 2 और 2 आ गए, है ना. टोटल 4 आ गए. अब 4 लेटर को अरेंज करने के 4 फैक्टोरियल तरीके वैसे होते हैं, पर इसमें क्या है, 2 सेम ऑफ वन काइंड एंड 2 सेम ऑफ अदर काइंड. तो 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हमें करवाना पड़ेगा, है ना. तो 3c2 से जो सिमिलर वाले थे, जो रिपीट हो रहे थे बेसिकली, उनमें से 2 सेलेक्ट कर लिए, टोटल 4 हो गए, उनको फिर अरेंज कर दिया. इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 18. ठीक है, अब मैं केस 3 लिख लेता हूं. केस 3 में यहीं पर लिख लेता हूं क्योंकि सब कुछ यहीं पर है, अल्फाबेट सारे. केस 3 क्या बनेगा मेरा, केस 3 बन जाएगा मेरा 2 सेम ऑफ वन काइंड और 2 सेम ऑफ अदर काइंड हो गया. केस 3 बन सकता है 2 सेम और 2 डिफरेंट. एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, 2 सेम 2 डिफरेंट का ए और ई एम जैसे हो गया, समझ लो, है ना. ये एक एग्जांपल है. ठीक है, तो 2 सेम और 2 डिफरेंट के लिए क्या मैथ्स लगेगी, बेसिकली 2 सेम चाहिए. सेम वाले कितने हैं, सेम वाले ए, आई और एन है. जो हमें 2 सेम लेटर दे सकते हैं वो केवल ए, आई और एन है. तो इन 3 में से मैं कोई भी एक पिक कर लूं.
ए आई और एन में से कोई भी एक पिक करते ही मेरे पास 2 लेटर तो आ गए। अब 2 डिफरेंट लेटर चाहिए। अब इन 3 में से मैंने एक पिक कर लिया, ए आई और एन में से मैंने एक पिक कर लिया, तो मान लो ए पिक हो गया तो आई और एन तो रह गया ना, आई और एन तो नहीं आ रहा है। तो एक पिक होते कितने टोटल टाइप्स ऑफ लेटर बचेंगे? टोटल टाइप्स ऑफ लेटर थे 8। 3C1 से मैंने एक पिक कर लिया सेम वाली कैटेगरी में, तो टोटल लेटर्स बचे कितने मेरे पास? फिर टोटल लेटर्स मेरे पास बच जाते 7, क्योंकि ए तो चला गया, ए आई एन में से कोई भी एक पिक करते, एक तो चला गया टोटल। अब टाइप्स कितने बचे? टाइप्स ऑफ लेटर 7 बचे। इन 7 में से मैं क्या कर सकता हूं? इन 7 में से मुझे 2 डिफरेंट चाहिए, तो 7 में से 2 डिफरेंट मैंने पिक कर लिए बाय 7C2, सिलेक्शन हो गया। टोटल मेरे पास 4 लेटर्स आ गए। अब मैं इनको कर दूंगा अरेंज। अरेंज कैसे करूंगा? 4 फैक्टोरियल, लेकिन 2 सेम वाला रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करते क्या आ जाएगी? 756। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? टोटल वर्ड्स कितने हो जाएंगे? टोटल वर्ड्स हो जाएंगे केस 1, केस 2, केस 3 को ऐड कर देंगे, दैट इज 1680 प्लस 18 प्लस 756। तो ऐड करते क्या आ जाएगा? 2454। फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2454। ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर हो गया 2454। थैंक यू।